एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं फिशेस के लिए कैसे रहने वाले हैं पहले 2 हफ्ते अगस्त के महीने के। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और साथ में एक कलर कार्ड इंक्लूड होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपके साथ, आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशंस के साथ मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या अगर आप इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले सारी सर्विसेज जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसमें पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से भी मैंने मेंशन कर दी है प्राइसेस। तो अगर आप चाहते हो और अगर आप कोई रीडिंग परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे प्राइसेस और सर्विसेज देखकर रीच आउट कर सकते हो। मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र नहीं कर रही और फ्री सर्विसेज में ऑफ़र नहीं करती। तो अगर आप पे कर सकते हो सो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो देखते हैं कि फिशेस के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। द हाई प्रीस्ट paired up with 8 of Wands, 8 of Pentacles, the Empress, Queen of Swords, 7 of Wands. Underneath the deck, you do have 7 of Cups. Underneath that, Queen of Pentacles. Underneath that, 3 of Swords. Underneath that, 5 of Cups. आपने काफ़ी हद तक अपनी मुश्किलात, जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, जो भी डिप्रेशंस थे या जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स थी आपकी लाइफ में, चाहे वो एक पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, आपने काफ़ी हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस थी तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में वो बैलेंस वापस आना शुरू हो जाएगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जहाँ पे आप अपनी लाइफ में जिनकी वजह से बेहतरी ला सकते हो, चाहे वो काम के मामलात में हो, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में हो, चाहे वो घर की सिचुएशंस में हो। आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इन 2 हफ्तों के अंदर। अगर आप सिंगल हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर हो। अगर आप जॉब देख रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी आने वाले दिनों के अंदर और चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपनी आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो। आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पे वापस आने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। जैसे ही आप अगस्त के महीने में एंटर होते हो तो आपको मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक जो है वो यूनिवर्स की सपोर्ट है। प्लस हो सकता है प्लानिटरी मूवमेंट्स कुछ ऐसी हों जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आ रही है, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो सकती है, इंटरनल ग्रोथ भी हो सकती है, उसके अलावा किसी रिलेशनशिप की ग्रोथ भी हो सकती है जो कि बढ़ने वाली है, या आपकी पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड करवाऊंगी कि जो लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या जो लोग कुछ अपनी लाइफ में को क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आपको अपने वो चीज़ें, सारे मामला जो है वो सीक्रेट रखने हैं जब तक वो आपकी रियलिटी बन के सामने नहीं आ जाते। आपने किसी से शेयर नहीं करना कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, क्योंकि अगर आप किसी से शेयर करोगे तो उसकी एनर्जी डाइवर्स हो जाएगी और वो जल्दी नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र भी लग जाए। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी ऐसा अगर कुछ कर रहे हो तो डू इट सीक्रेटली और किसी से शेयर नहीं करो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की ना हो, चाहे सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप किसी अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो उसको अपने हद तक रखो, किसी को शेयर नहीं करो जब तक आपको जॉब की आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। अगेन उसका रीज़न मैं ये नहीं कह रही कि आपके पेरेंट्स की नज़र लग जाए कि ऐसा करके कुछ होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके एंड से बात कहीं और निकल जाए और वो आपके लिए गलत हो। तो मेक श्योर कि आप अपने हद तक सीक्रेटली किसी चीज़ की तरफ वर्क करो और वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जब वो चीज़ हो जाए तो आप किसी से भी शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ के पर्सनल मामलात आपने अपने हद तक रखने हैं। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो भी आपको ऑफर्स नज़र आ रही हैं अभी, उनको आपने किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे आपने शेयर किया वहाँ पे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब तक चीज़ें आपको नज़र नहीं आती कि हो रही हैं, जैसा आपको जॉब के लिए कॉल आई लेकिन जब तक आपकी जॉब सिलेक्शन नहीं हो जाती है तो आपको नहीं चाहिए कि आप शेयर करो किसी से भी, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपकी
सिस्टर ब्रदर में से कोई आपका क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, आपने शेयर नहीं करना जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती, बिकॉज आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका और आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है इस टाइम के अंदर, और बहुत जल्द आपका रिलेशनशिप एक ऑफिशियल शक्ल में आने वाला है, जहाँ पे आप दोनों की फैमिलीज़ को पता होगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और एक दूसरे को या तो डेट कर रहे हो, या आप दोनों मतलब एक ऑफिशियल चीज़ हो जाएगी वो, जहाँ पे आपकी फैमिली को पता होगा, उनकी फैमिली को पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और आप दोनों को आपकी दोनों की फैमिलीज़ का अप्रूवल भी मिल जाएगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। ये मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन अगेन अगर कुछ ऐसा भी होता है तो आपने अभी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना। सपोज़ जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कल वो लोग आपको देखने आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जा रहे हो अपने पर्सन के पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो आपने जब तक मिल नहीं लेते, जब तक बात नहीं हो जाती, आपने किसी से शेयर नहीं करना कि वी आर प्लानिंग टू डू दिस। अगेन फॉर द सेम रीज़न, अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें वर्कआउट कर रहे हो, जब तक वो वर्कआउट नहीं हो जाती, अपनी आखिरी शक्ल में नहीं आ जाती, आउटकम नहीं मिल जाता आपको, तब तक आपने किसी से शेयर नहीं करना, आपके लिए गलत हो जाएगा। 2 कार्ड्स और लेंगे टॉप ऑफ द डेक से। जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 फॉर्म्स। लव लाइफ के इश्यूज़ में आपकी काफ़ी बेहतरी आने वाली है इन दिनों के अंदर। आपको जस्टिस मिलेगा अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो आपको आपकी जो भी दुआ है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके वो पूरी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगेन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि लव लाइफ से भी हो सकती हैं, वर्क लाइफ से भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो ऑफर्स हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं होगा कि कोई पास का पर्सन, अगर सपोज कोई पास का पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है तो ही या शी विल बी रेडी टू गिव यू व्हाट यू डिज़र्व। ऐसा नहीं होगा कि वो वापस आएंगे और आपसे टाइम पास की बात करेंगे। जो भी होगा आप दोनों के दरमियान में वो बहुत स्टेबल होगा, और वो जैसा मैंने कहा बहुत ऑफिशियल टाइप का कुछ होगा। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है पहले 2 हफ्तों में। Make the effort, great love is worth taking the steps you are guided to take. मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि आपके साथ थोड़ा सपोर्ट रहेगा यूनिवर्स का। अगेन उसमें प्लानिटरी मूवमेंट्स का काफ़ी हाथ हो सकता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मे बी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स ऐसे हों जिसकी वजह से आपको फेवर, आपके साइन को फेवर मिल रही है यूनिवर्स से। तो मेक द बेस्ट ऑफ इट। अगेन अगर आपकी बातचीत हो रही है किसी इंसान से तो उसको अपने हद तक रखो, जब तक वो चीज़ें ऑफिशियल नहीं हो जाती किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करो। आप मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक रिसीविंग एंड पे होगे इस कनेक्शन को लेके। जो भी आपका पर्सन है उसके आपकी लव लाइफ के मामलात में आप काफ़ी हद तक रिसीविंग एंड पे होगे। आपका पर्सन जो होगा वो ज़्यादा एफर्ट कर रहा होगा या कर रही होगी इस कनेक्शन को आगे लेके चलने में। अब उसमें मुझे ये क्यों लग रहा है कि आपका पर्सन ज़्यादा एफर्ट करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी हद तक एम्प्रेस की हैं। आप पहले क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे आप आपने एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे थे खुद के लिए, चाहे वो ये क्लैरिटी हो कि आपको कौन चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए या आपको कोई नया इंसान चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप इस पावर में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और उस टाइम पे जब आप होते हो तो आपकी लाइफ में हर चीज़ खुद हो रही होती है। ऐसा होता है जैसे आपको यूनिवर्स जो है वो सर्व कर रही है जो आप चाहते हो, मतलब उसमें आपका एफर्ट करना कुछ बनता नहीं है। आप रिसीविंग एंड पे होते हो और वो जो कुछ भी आपने चाहा होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे वैसी लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज रिवर्स होंगी, ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी। सो एक और ऑरेकल कार्ड लेते हैं, देखते हैं ये क्या ऐड करता है रीडिंग में फिशिस के लिए। ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको अगेन ये वैसे एक माइंडसेट है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किलात आती हैं या आई थी इन द पास्ट, तो अगर आपने उस चीज़ को आप ऐसे लेके चले हो या अगर आप उस चीज़ को ऐसे लेके चलो, अगर सपोज़ आपकी लाइफ में स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो कुछ चीज़ों को या कुछ मामलात को लेकर, तो अगर आप उन स्ट्रगल्स को उन मुश्किलात को ऐसे लो कि ये मुश्किल अगर नहीं आई होती, सपोज़ अगर आप एक रिलेशनशिप को वर्क करना चाह रहे हो लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ,
अगर आप उस चीज़ को इस तरह से लो कि वो इसलिए वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि आप उससे ज़्यादा अच्छा एक रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, और हो सकता है कि आपने उस रिलेशनशिप से गिव अप करके आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी ऑफर्स आ रही हैं लव लाइफ के अंदर। तो वो पुराना रिलेशनशिप वर्कआउट ना करना आपके लिए बेहतर रहा। वो एक ऑब्स्टिकल आपको लगा कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही रिलेशनशिप में, लेकिन उसका वर्कआउट ना करना आपके हक में बेहतर है, क्योंकि वो बेसिकली एक तरह से एक यूनिवर्स ने एक रास्ता आपका तब्दील कर दिया था ताकि आप अपनी सही डायरेक्शन में जाओ, जहाँ पे आपको वो मिले जो आप चाहते हो सकता है कि वो किसी और इंसान से आपको मिलना हो, लेकिन आप किसी और इंसान से उम्मीद लगा के बैठे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए भलाई हुई है। लेकिन अगर आप इस तरह की सोच रखो, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ जो ऐसी है जो वर्कआउट नहीं कर रही, तो उससे आप कहीं परेशान नहीं होना। उसमें आपने एक एक यकीन रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपको उसके करीब लेके जा रहा है जिसके लिए आपने दुआ की हुई है, और ऐसा ही होगा फिर। सो देखते हैं कि कलर कार्ड क्या कहता है आपके लिए, कौन सा कलर लकी रहेगा अगस्त के पहले 2 हफ्तों में। एप्रिकॉट, रिजॉयस एंड लाफ, नंबर 20। ये शेड ऑफ ऑरेंज आपके लिए लकी रहेगा। और जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, परेशानियां थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़, और चांसेस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली हैं। तो आई थिंक कि आपका पहले 2 हफ्ते का टाइम जो है वो काफ़ी खुशगवार, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हैपनिंग रहेगा। और आप, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप पावर में होगे अपनी, और आपको आपको आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आसानियां नज़र आ रही होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप पेपॉल से और ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।